जब हम बहुत ज्यादा किसी उलझनों में फंस जाते हैं, कोई सुझाव काम नहीं आता, कोई रास्ते हमें नहीं दिखते, उस समय अगर हम मौन हो जाते हैं तो सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाती है। अगर हम बोलते रहते हैं तो कहीं ना कहीं और उलझते चले जाते हैं, और समय समय हमारे जो भी दुख है, कष्ट है, परेशानियां हैं, उसको भी भर देता है। क्योंकि सबके समय आते, कहते हैं ना कि सबका समय आता है एक दिन। हम अगर दुख से गुजर रहे होते हैं, उसका भी एक दिन समय आता है सुखी होने का। और अगर सुख सुख से गुजर रहे होते हैं तो भी समय आता है दुखी होने का। समय एक जैसा नहीं रहता, समय हमेशा बदलते रहता है। और वही व्यक्ति इस सुख और दुख के पार होता है जो ध्यान में जीना सीख लेता है, यानी सम्यक दृष्टि को उपलब्ध होता है। सम्यक दृष्टि यानी ध्यान को उपलब्ध होता है, उसके जीवन में बैलेंस होता है। वही व्यक्ति सुख और दुख के पार हो जाता है। तो ये भी हमें हमें सीखने पड़ते हैं, यानी हमें जीवन पर लागू करने पड़ते हैं। ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि हम हमें अपने जीवन में बैलेंस लेकर चलना चाहिए, सभी को पता है। लेकिन जीवन में कोई लागू नहीं करता इस बात को। लागू करने का मतलब है कि जब हम सुनते हैं कोई भी चीज, तो उसका प्रयोग करके देखना। अप्रयोग का मतलब है कि जैसे अगर हम किसी बहुत ज्यादा उलझन में फंसे हुए हैं, दुख में फंसे हुए हैं, तो उस समय हम बहुत परेशान हो जाते हैं। क्या करें क्या करें, तो परेशान होते हैं तो और ज्यादा लोगों से बात करते हैं कि ताकि हमारा दुख कम हो जाए। जितना हम बात करते हैं उतना ही उलझने बढ़ती जाती हैं। अब उलझने बढ़ती है तो और हम परेशान होते हैं और सोचते हैं और बातें करें, तो और हम एक मकड़ी के जाला जैसे फंसते चले जाते हैं। उस समय हमें एक विवेक का जन्म देना होता है, यानी जो हमने सुना, ऐसी बातें, मोटिवेशनल बातें, उस ने जो कहा है कि सम्यक दृष्टि, सम्यक बोध, ये होना पड़ा हर व्यक्ति के भीतर। तो हमें याद तो होते हैं, लेकिन हम सोचते कहाँ का ये सब झंझट करना। हम उलझते, जानबूझकर उलझते हैं। तो उस समय अगर हम उसका प्रयोग करें, उन सारी बातों का प्रयोग में लाना पड़ता है, नहीं तो हम सिर्फ रटे रटाए होते हैं तो कुछ होता नहीं। अगर उस समय हम प्रयोग करते हैं कि अच्छा ठीक है, दुख आ रहा है, उलझने बढ़ रही हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, और उस समय हम मौन होने लगे कि चलो होकर के देखते हैं क्या होता है, मौन होने लगते हैं, समय पर छोड़ देते हैं परिस्थितियों को कि जो होगा, हो सकता है समय भर दे, तो छोड़ देते हैं, मौन हो जाते हैं। और सम्यक दृष्टि, उसके अनुसार से हम चलने लगते हैं कि दुख आया तो हम दुखी नहीं होंगे, और अगर खुशी भी आती है तो हम खुश नहीं होंगे। यानी हम उत्तेजना जो हमारे भीतर, हम उत्तेजित होते हैं जब खुशी आती है तो एकदम उछलने कूदने कूदने लगते हैं, उसमें भी हम सम रह रहे हैं। और दुख आ रहा है तो एकदम रोने धोने लगते हैं, कमरे में बंद कर लेते हैं, परेशानियों से जूझने लगते हैं। तो उसको भी अगर हम स्वयं के भीतर से देख रहे हैं कि अच्छा, दुख आया ये भी चला जाएगा, सुख आया ये भी चला जाएगा, जीवन में जब हम इसका प्रयोग करते हैं, इन सम्यक दृष्टि को, तो धीरे 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 हम
हमें ये बोध होता है, समझ आता है कि दुख और सुख से हम परे हैं, हम अलग है। दुख आया वो भी चला गया, सुख आया वो भी चला गया, हम मध्य में, हम परे हैं। कभी कभी ऐसे भी हमारे जीवन में घटनाएं घटती है कि मन में बहुत सारे लोभ पकड़ते हैं, लालच पकड़ते हैं, देख करके कि किसी के पास ये है वो है, हमें भी होना चाहिए। तो कभी कभी ऐसी गलतियां भी हम कर लेते हैं, और उन गलतियों में अगर सही कोई दिशा नहीं मिले, या हमारा दर्शक जो है, कोई गुरु कहे, कोई व्यक्ति कहे, या कोई जो भी नाम दे, अगर सही हमें दिशा नहीं दे तो भी हम फंसते चले जाते हैं। जैसे मैं कल एक कहानी सुन रही थी, उस कहानी में बताया गया था कि एक छोटा सा बच्चा था, वो स्कूल में पढ़ने गया था। बहुत सारे बच्चे गए थे, एक बच्चा के पास बहुत ही कीमती मोबाइल था। अब वो कीमती मोबाइल सबको दिखा रहा है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, और छोटे बच्चे को तो कुछ बोध होता नहीं कि हमें करना क्या चाहिए। तो वो दिखा रहा है कि मेरा ये मोबाइल है, देखो ये एक छोटा सा बच्चा था जिसके मन में एक लोभ आया कि काश ये मोबाइल मेरा होता। तो वो देखता है कि वो बच्चा इधर उधर देख रहा है, सारी भीड़ खत्म हो गई है, टीचर आ गए हैं क्लास में, और वो बच्चा मोबाइल को मेज पर रख करके ही पढ़ने लगता है। तो ये बच्चा चुपके से उस मोबाइल को लेता है हाथ में और चुरा लेता है। थोड़ी देर में वो बच्चा देखता है कि मेरा मोबाइल तो है ही नहीं, गायब है यहाँ से, अब करूँ तो क्या करूँ। उसने जाकर के टीचर को बताते हैं। टीचर को जब बताया तो टीचर ने देखा, पूछा कि कब से गायब है, तो बोला अभी अभी तो था, अभी अभी जस्ट गायब हुआ है। सबसे पूछे टीचर, सभी बच्चे बोल रहे हैं हमने नहीं लिया, हमने नहीं लिया, हमने नहीं लिया। फिर टीचर को समझ में नहीं आया कि आखिर गया तो गया कहाँ इतना जल्दी। तो उनको लगा कि अगर कोई बच्चा लिया होगा तो जरूर क्लास में ही अभी है, रखा होगा, क्योंकि कि अभी कोई बच्चे बाहर नहीं गए जब से मैं आया हूं, तो जरूर किसी न किसी के पास होगा। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं सबके पॉकेट चेक करता हूँ और मिल जाता है तो पता नहीं वो बच्चे पर क्या बीतेगी, और वो बच्चा पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलेगा, कुछ कर न ले, कुछ हो न जाए, या मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है। तो उन्होंने एक तरकीब लगाया कि क्लास का जो गेट था वो बंद कर दिए, और उन्होंने कहा कि मैं सभी बच्चे के आंखों पर पट्टी बांध देता हूँ, जो जिस बच्चे के पास होगा वो हमारे हाथ में इस मोबाइल को दे देगा। नहीं तो अगर मैं सबका पॉकेट चेक करूं, अगर निकल जाता है तो समझ लेना क्या होगा, क्योंकि बदनामी होगी, आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप ईमानदारी से हमें दे देना। सभी बच्चे की आंखों पर पट्टी बांधा गया, और ऐसे टीचर घूमते रहे, घूमते रहे। एक जगह जाते हैं, एक बच्चा मोबाइल उनके हाथ में पकड़ा देता है। टीचर मोबाइल लेते हैं, सभी बच्चे का जो पट्टी बंधा होता है वो खोल देते हैं, और बोलते हैं कि कोई बात नहीं, जिन बच्चे ने नाम बच्चे का नहीं रखा, जिसने भी चुराया, मैं यही कहूंगा कि आज के बाद से अपने जीवन को सुधार ले, चोरी करना अच्छी बात नहीं होती। वो बच्चा स्वयं पर ग्लानि करने लगा कि मैं कैसा हूँ, टीचर नाम भी नहीं लिए। मेरे फ्यूचर को देखते हुए वो बच्चा बहुत गरीब घराने से था,
मुझे बचा लिया, नहीं तो आज मेरी क्या हालत होती, मैं शायद मर जाता, फांसी लगा लेता, ये कर लेता, वो कर लेता। उसके दिमाग में ये सारी बातें चलने लगी कि मैं चोर तो नहीं था, मेरे घर वाले क्या बोलते, मैं किसी के मुंह दिखाने लायक भी नहीं होता। तो वो घर जाता है, वो बच्चा संकल्प लेता है कि आज के बाद से मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी चोरी नहीं करूंगा। वो बच्चा संकल्प लेता है और अपनी माँ का आशीर्वाद लेता है, फिर उससे टीचर के पास जाता है, उनका आशीर्वाद लेता है। बताता कुछ नहीं है, लेकिन एक संकल्प लेता है कि मैं पढ़ के दिखाऊंगा, कुछ बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। ऐसे वो संकल्प लेता है, पूरा अपना फोकस पढ़ाई पर देता है। और वो दिन आता है कि एक दिन वो बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाता है। ऑफिसर बन जाता है, उसे याद आती है कि मुझे अपने टीचर को धन्यवाद देना चाहिए कि उस दिन अगर उन्होंने नहीं बचाए होते तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं होता, और शायद मेरी जिंदगी कुछ की कुछ हो गई होती। वो जाता है उस स्कूल में, सभी से पूछता है कि इस नाम की जो टीचर है किस क्लास में पढ़ा रहे हैं। लोग बताते हैं, क्योंकि वो अपने गाड़ी से जाता है तो लोगों को लगता है कि कोई ऑफिसर आया है जांच पड़ताल करने के लिए स्कूल में कि कैसे पढ़ाई चल रहा है। तो वो जाता है, उसी क्लास में जाता है जहां वो टीचर पढ़ा पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को। जैसे जाता है, टीचर को लगता है कि शायद कोई सरकारी ऑफिसर आया है, ये कैसा पढ़ाई चल रहा है इसकी जांच जांच पड़ताल के लिए। फिर वो ऑफिसर जाता है, डायरेक्ट उस टीचर के चरणों में झुकता है, प्रणाम करता है। वो टीचर बोलते हैं कि बेटा मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कौन है। ओ, जो बच्चा होता है याद दिलाता है कि याद करें, मैं वही बच्चा हूँ जो मोबाइल चोरी किया था और आपने बचाया था हमें। टीचर आश्चर्यचकित होकर के उस बच्चे को देखते हैं और बोलते हैं मैंने बचाया था, आप ही वो बच्चा हो, आप ही ने मोबाइल चोरी किए थे। वो बच्चा बोलता है हाँ, आप तो जानते ही हैं, उस दिन से मेरी जिंदगी संभल गई और मैंने एक संकल्प लिया कि आपने मुझे जब बचा लिया तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। शायद अगर आपने मेरा नाम रख दिया होता तो शायद मैं आज जीवित नहीं होता, मर गया होता। वो टीचर भी उस बच्चे को बोलते हैं कि मुझे भी पता नहीं था कि तुमने मोबाइल चुराया है, क्योंकि मैंने भी अपने आंखों पर पट्टियां बांध रखे थे। इसलिए पट्टी बांध रखा था कि मुझे सारे बच्चों से प्यार था, और अगर मैं खुली आंखों से मोबाइल ढूंढता और मुझे पता चलता कि ये बच्चा चोर है, तो शायद मैं भी आपको कभी माफ नहीं कर पाता, और शायद मेरे मन में कहीं ना कहीं आपके लिए वो नफरत और घृणा भर गई होती। इसलिए मैं जानबूझ के अपने आंखों पर भी पट्टियां बांध रखे थे, ताकि मैं सभी बच्चों से इक्वल प्यार कर सकूं। मेरे भीतर वो किसी बच्चे के लिए नफरत द्वेष घृणा नहीं भरे, और सभी संभल जाए जो भी चोरी किया। इसलिए मैंने अपने भी आंखों पर पट्टी बांध रखे थे। तो यानी इस कहानी का मतलब है कि अगर सच में कोई सदगुरु होता है, कोई गुरु होता है, कोई लाख गलतियां करता है तो उसको मौका देता है कि संभलने का, मौका देता है उसको के बुराइयों को उजागर नहीं करता। क्योंकि अगर उस दिन उजागर किया जाता कि ये इसमें बुराइयां हैं,
सारे बच्चे को बता देता तो सारे बच्चे भी नफरत करते, गांव वाले भी नफरत करते, माँ बाप भी नफरत करते, सभी उसको चोर बना देते। लेकिन वो टीचर मौका दिए और वो चोर नहीं बना बल्कि बड़ा आदमी बन गया। ऐसे ही हमारे घर में भी कभी कभी घटनाएं घटती है। कोई व्यक्ति गलतियां करता है और हम बोल देते हैं। हमें मौका देना चाहिए। अगर हम ऐसे व्यवहार करते हैं कि आप गलत हो, तो सच में वो व्यक्ति गलत होते चला जाता है। और हम उसके गलती को इग्नोर करके और हम उसे मौका देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, सबसे होती है गलतियां, कोई बात नहीं। तो क्या होता है कि हमने उसको गलत नहीं कहा, हमने मौका दिया, तो उसके भीतर एक सुधार का भी मौका आता है। वो व्यक्ति सुधर जाता है कि हमने इतना बड़ा गलती की है और हमें कोई कहीं से भी गलत साबित नहीं किया बल्कि हमारा साथ दिया, हमें सुधरने का मौका दिया। वो व्यक्ति सुधरने लगता है। तो हर घर में ये सिचुएशन घटते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को इस विषय पर सोचने चाहिए कि अगर कोई गलत है तो उसको भी सुधरने का मौका देना चाहिए। कभी कभी आपने भी देखे होंगे कि कोई व्यक्ति अगर सच्चा होता है और हम कहते हैं कि नहीं, आप गलत हो, गलत हो, गलत हो, तो वो व्यक्ति सच में धीरे धीरे गलत होने लगता है। क्यों होने लगता है? कहता है अच्छा, मैं इतना अच्छा हूं और आप बार बार कह रहे हो गलत हो, गलत हो, तो ठीक है, मैं गलत ही सही, अब गलत करके ही दिखा दूंगा। उसके ईगो को हमने और घी डाल दिए। अब वो और भड़क जाएगा, जलने लगेगा। और कोई व्यक्ति बुरा है और हम कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, तो उस व्यक्ति में एक सुधार आता है कि हम इतने बुरे हैं और हमें लोग कहते हैं अच्छे हैं। तो जैसे वो सोचता है कि हम बुरे हैं तो भी लोग कहते हैं अच्छे हैं, तो क्यों ना अच्छा बन के दिखाओ, तो क्यों ना कुछ अच्छा करके दिखाओ। तो वो व्यक्ति धीरे धीरे सत्य के रास्ते पर चलने लगता है, अच्छा बनने लगता है। तो हर घर में ये सिचुएशन घटते हैं। जो भी सच में समझदार व्यक्ति होते हैं वो इसे समझेंगे। आपके भी बच्चे होंगे, बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो मैं ये नहीं कहती कि एकदम आंख बंद कर लेने चाहिए, लेकिन उसको दूसरे तरह से समझाना चाहिए। यानी जैसे कि अभी हमने कहा कि मौका देना चाहिए सुधरने का, तो उसको भी समझ में आता है कि हमें स्वयं पर काम करना है और लोग हमें अच्छा कह रहा है तो क्यों ना हम अच्छे बन के दिखाएं। तो हर घर में ये सिचुएशन आते हैं और सच में हम साधक हैं, तो हम साधकों का ये फर्ज बनता है कि हमसे बहुत सारे लोग टकराते रहेंगे, निगेटिव पॉजिटिव। हमें निगेटिव पर ध्यान नहीं देके उसके पॉजिटिव को पुश करना है। पॉजिटिव को पुश करेंगे, वो धीरे धीरे और उसके भीतर पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। तो आइए इसी भावदशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। आज नीरज स्वामी जी का वो नेट वीक है, हमेशा कट हो रहा है।